हेलो दोस्तों, आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर जो यूनिट 8 चल रहा है नाटक, जो हमारा अंधा युग नाटक है, उसका पार्ट 4 लेकर आए। जिन भी साथियों ने, दोस्तों ने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है, सबसे पहले वो देखेंगे। जब पार्ट 4 देखेंगे तभी आपको ये नाटक समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा नाटक है। आपके यूजीसी नेट में लगा हुआ है। जैसे आपको पता चल गया है कि नेट का जो आपकी परीक्षा है ऑफलाइन हो गई है, उसके लिए सारे नाटक अच्छे से पढ़ लेंगे तो वहाँ आपको देखने में, समझने में, करने में आसानी हो जाएगी। इस नाटक को ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। तो चलिए हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं। कि अंधा युग नाटक आपको पता ही है, धर्मवीर भारती द्वारा रचित हिंदी काव्य नाटक है। इसे कीर्ति नाट्य नाट्य भी कहा जाता है, और 1955 में प्रकाशित हुआ था। और महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित नाटक है, जो 18वें दिन था उस पे, उससे स्टार्ट हुआ है ये नाटक, और अंत तक जब कृष्ण की मृत्यु होती है वो के क्षण पर आधारित है। इसमें बहुत सारे पात्र है: अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विद्याचक, प्रहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, ये सारे नाम बताए। युसु जो है, आपको पता होना चाहिए, ये धृतराष्ट्र का और गांधारी का 101 जो पुत्र है, ये किसकी तरफ से लड़ा था? पांडवों की तरफ से लड़ा था, और इसलिए बच गया। तो युसु धृतराष्ट्र का ही पुत्र है। गूंगा भिखारी जो बन के आता है, ये सिपाही होता है। बलराम और कृष्ण, तो कृष्ण जो है ये पांडवों की तरफ से लड़ते हैं, और बलराम किसके तरफ से लड़ रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, कौरव की तरफ से लड़ रहे हैं। ये सारे आपको पता होना चाहिए। धर्मवीर भारती द्वितीय सप्तक के कवि हैं। और नाटक जो है पहली बार इसका प्रसारण जो हुआ था आकाशवाणी में हुआ, आकाशवाणी पर हुआ था, आकाशवाणी में हुआ है। और नाटक जो है वक्ता और श्रोता की कथा शैली में लिखा गया है। इसमें बीम और मुक्त छंदों की प्रधानता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। इसमें 16 पात्र है, जिसमें से 15 पात्र सारे पुरुष है, एक ही स्त्री पात्र है। गांधारी सिर्फ स्त्री पात्र है, जो धृतराष्ट्र की पत्नी और कौरवों की माँ है। और धृतराष्ट्र और कृतवर्मा जो है युद्ध के बाद जीवित रहते हैं, और कौरव की तरफ से लड़ने वाला एक महारथी होता है, एक महारथी कृतवर्मा है। संजय जो है व्यास द्वारा दिव्य, व्यास जो है इसमें उन्होंने मुनिवर हैं एक व्यास, उन्होंने दिव्य दृष्टि प्राप्त करके महाभारत युद्ध का आंखों देखा वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाते थे। और विद्याचक एक ज्योतिष काल्पनिक पात्र है, जिसमें जिसकी अंत में विद्याचक की अश्वत्थामा मृत्यु कर देता है। और प्रबन और प्रहरिटू जो है काल्पनिक पात्र माने गए हैं। विदुर गांधीवादी पात्र है, कृष्ण भक्त है, कुशल राजनीतिज्ञ है। विदुर का आपको पता होना चाहिए, गांधीवादी हैं। और कृपाचार्य जो है राजगुरु हैं। गूंगा भिखारी हमने जैसे आपको बताया था, गूंगा भिखारी कौन हो गया? एक घायल सिपाही है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। इसमें 8 भाग हैं, 5 अंक है। भाग 8 है, ध्यान रखना, और 5 अंक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। सबसे पहले नंबर पे जो भाग का नाम है स्थापना, पे दूसरे भाग का नाम प्रथम अंक कौरव नगरी, तीसरे भाग का नाम दूसरा अंक पशु का उदय, तीसरा अंक अश्वत्थामा का अरसत्य। इस तरह से अंतराल में के नाम याद रखिए: पंख, पहिया और पट्टियां। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न भी है, नेट जेआरएफ में आप पूछ सकते हैं। पंख, पहिया और पट्टियां, ये अंतराल है। चौथा अंक गांधारी का शाप, पंचम अंक विजय क्रमिक हत्या, और समापन प्रभु की मृत्यु। इसमें ये चीज ध्यान रखना है। तो अब हम जो पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो हमारा गांधारी का शाप जो है, ये वाला भाग अब आया है। चौथा अंक स्टार्ट हो रहा है, और भाग ये छठा है। और गांधारी का शाप जो है चौथा अंक है। गायन है: वे शंकर थे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ये अंतराल हुआ था आपका पंख, पहिए और पट्टिया में। ये अंतराल हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। पहले मैं झूठा भविष्य था, विरक्त याचक था, अब मैं प्रेत आत्मा हूँ। अश्वत्थामा ने मेरा वध किया था, जीवन एक अवृत प्रभा है। पंख, पहिए और पट्टियां ये याद रखनी है। ये किस में है? पंख और पहिए पट्टियां अंतराल में आया है ये गीत। और मौत ने मुझे वहां पकड़कर किनारे खींच लिया, और मैं तटस्थ रूप से किनारे पर खड़ा हूँ और देख रहा हूँ कि ये युग का अंधा समुद्र है, चारों ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ, और दरों में और गुफाओं से उमड़ते हुए भयानक तूफान चारों ओर से
उसे मत रहे हैं और उसे भाव में मंथन है, गति है, किंतु नदी की तरह सीधी नहीं बल्कि नागलोक के किसी गह्वर में सैकड़ों केचुले चढ़े अंधे सांप एक दूसरे में लिपटे हुए, आगे पीछे ऊपर नीचे दूसरे रथ की ध्वनि, हाँ दूसरा रथ जिस गति में मैं तो क्या कृष्ण भी रोक नहीं पाए हैं, वह रथ है मेरे बाधिक अश्वत्थामा का। कौए के कटे पंख सी काली रक्त रंगी घृणा है भयानक उसकी अदम में, मोर पंख उसके हारेगा या जीतेगा, घृणा है उसने कालिए नाग का दामन, अभी क्या कृष्ण कर पाएंगे। रथ की ध्वनि तेज होती है, रथ बढ़ते जाते हैं, मैं हूँ अशक्त, कथा की गति अब मेरे बाधे नहीं बनती है। कृष्ण का रथ पीछे छूट जाता है, अंधियारे से वह देखो अश्वत्थामा का रथ पांडव शिविर में पहुंच गया। आह वाह, यह है कौन, विराट काय दैत्य पुरुष अंधकार से अश्वत्थामा के सम्मुख काली चट्टानों से पड़ा हुआ है, इस तरह घबरा कर हथेलियों में आंखें बंद कर लेता जैसे वह कुछ भयानक देख रहा है। नैतिक में भयानक गर्जन होती है, मतलब कृष्ण चले जाते हैं और यहाँ बताया गया है, और जो अश्वत्थामा है पांडवों की शिविर की ओर जाता है। इसमें ये जो बातें आई हैं इस वाले को याद रखना है, पूछ सकते हैं किस की बात है, अंतराल की है। गांधारी का शाप, कथा गायन, वे शंकर थे, वे रौद्र वेशधारी विराट प्रलयकर थे जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को अनगिनत विष भरे सांप भुजाओं पर बांधे, वे रोम रोम अनगिनत महाप्रलय साधे जो शिविर द्वार पर दिखे अश्वत्थामा को, बोले वे जैसे प्रलय में गर्जन स्वर, मुझको पहले जीतो तब जाओ अंदर। युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले, और कौन जो दिव्य अस्त्रों के सहले, शक्ति प्रास नारंग गदाएं सारी लोग क्रोधित हो अश्वत्थामा ने मारी, वह उसके एक रोम में सम गई सब, वह हार मान वंदना लगा करने, तब अश्वत्थामा का सुवर आया, जटा कटा संभन्निलिम निर्झरी सा विलोली वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि रगड़ंग जाट पटवार, ऐसे वो बोलते रहते हैं। किशोर चंद शेखर रति प्रतिक्षणम, वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले अश्वत्थामा तुम विजयी होगे निश्चय ही, हो चुका पांडवों के पुण्यों का अब क्षय, मैं कृष्ण प्रेम वश अब तक इनकी रक्षा करता था, मैं विजय दिलाता इनसे नया पराक्रम भरता था, पर कर अधर्म व द्वार उन्होंने शत मृत्यु के खोले, वे आशुतोष हैं, हाथ उठाकर बोले। पर्दा अब यहाँ पर पर्दा उठने लगता है। अब यहाँ बताया गया कि जो अश्वत्थामा है वहां चले जाते हैं, वहां नाग वगैरह दिख रहे होते हैं, सांप वगैरह दिख रहे होते हैं, फिर ये मंत्र पढ़ते हैं और फिर कहते हैं अभी तक मैं कृष्ण के पथ में था, अब तुम भी विजय हो गए, अब तुम्हारे साथ हूँ, ये नाग वगैरह बोल रहे हैं। पर्दा उठने पर गांधारी बैठी हुई दिख पड़ रही और विदुर तथा संजय इस मुद्रा में खड़े हैं जैसे वार्तालाप पहले से चल रहा हो। गांधारी, क्या हुआ संजय, फिर क्या हुआ संजय, पाठ करते हुए, शंकर की देवी असी लेकर अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा धृष्टद्युम्न के सिरहाने, बिजली सा झपट खींच कर शैया के नीचे घुटनों से दबा दिया, उसको पंजों से गला दबोच लिया, आंखों के कोटर में दोनों साबित गोले कच्चे आमों की गुठली जैसे उछल गए, खाली गड्ढों में काला लहू उबल पड़ा। ये संजय बता रहे हैं पाठ करते हुए, शंकर की दैवीय असर से हुआ, उन्होंने किसका अंत करने गए हैं, धृष्टद्युम्न के। गांधारी, अंधा कर दिया उसको पहले ही, कितना दयालु है अश्वत्थामा, कितना दयालु है शन, अंधा कर दिया उसको पहले ही, कितना दयालु है अश्वत्थामा, कितना दयालु है, इसने अंधा कर दिया। संजय, बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द कहा, उसने वध करना है तो अस्त्रों से कर दो, तुम योग्य नहीं हो इसके नरपशु धृष्टद्युम्न, तुमने निशस्त्र दौड़ की कायर हत्या की है, बदला है, फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसने मर्म स्थल। विदुर कहते हैं बस करो गांधारी, फिर क्या हुआ और बताओ। अभी दुष्टुम की हत्या का बता रहे। संजय, कोलाहल सुन जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए, इनको छड़बड़ से गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से, शातानी को कुछ ना मिला तो पहिए से ही वार किया, अश्वत्थामा ने काट दिया उसके घुटने, सोया था दूर शिकड़ी उसके पास पहुंच कर माथे को बीचों बीच एक बाढ़ मारा जो मस्तक फाड़ चीरता चंदन शैया को धरती के अंदर समा गया। अब ये बता रहे हैं कैसे इन्होंने जो अब अश्वत्थामा ने डिसड्यूम का कैसा वध किया और उसके साथ जो सिपाही थे उनका कैसा वध किया। गांधारी, फिर क्या हुआ संजय। विदुर, हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी, गांधारी, पत्थर की खान से मणियां निकलती हैं, बाधा मत डालो विदुर। संजय, फिर विदुर, संजय नहीं, मुझसे सुनो, कितना
जघन्य व प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य वर्मा बाहर थे, जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, बाड़ों में छेद दिया उनको। कृतवर्मा ने डरे हुए हाथी चिंगाड़ कर शिविरों को चीरते हुए भागे। शैया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थी वहां कुचल गई। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दी आग। पांडव शिविरों में क्या लगा दी? आग लगा दी। वहां जो औरतें बैठी लेटी हुई थी उन्हें कुचल गई। जो हाथी थी वो भाग। काश कि अपनी आंखों से देख पाती यह सब। कैसी ज्योतिष से गिरा होगा तब अश्वत्थामा। संजय धुआं लपट लोथे घायल घोड़े टूटे रथ रक्त में मज्जा मुंड खंडित कबंडों में टूटी पसलियों में विचरण करता अश्वत्थामा सिंहनाद करता हुआ न रक्त से वह तलवार उसके हाथों में चिपक गई थी, ऐसे जैसे वह उगी हो उसी के भुजमूलों से। ऐसा लग रहा था कि वो उसी के भुजाओं में से निकल चिपट गई हो तलवार। और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो पकड़ा हुआ है, उसी के हाथ में बनी हुई उसका एक अंग हो। गांधारी ठहरो संजय ठहरो, दिव्य दृष्टि से मुझको दिखा ला दो एक बार वीर अश्वत्थामा को। संजय माता वह क्रूप है भयंकर है गांधारी, किंतु वीर है, उसने वह किया है जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, दौड़ नहीं कर पाए, भीष्म नहीं कर पाए, भीष्म पितामह नहीं कर पाए, द्रोणाचार्य नहीं कर पाए, मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए। अश्वत्थामा ने वो चीज की है। संजय माता व्यास ने मुझको दिव्य दृष्टि दी थी गांधारी, केवल युद्ध की अवधि के लिए। पता नहीं कब वह सामर्थ्य मुझसे छिन जाए, इसलिए कहती हूँ। अन्यायी कृष्ण उसके बाद अश्वत्थामा को संजय जीवित नहीं छोड़ेंगे, देखने दो मुझको उसे एक बार। मैं प्रयास करता हूँ, मेरे सारे पुण्यों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको। अश्वत्थामा के ध्यान करता है। दीवारों हट जाओ, राह में जो बाधाएं दृष्टि रोकती हैं वे माया से सिमट जाएं, दूरी मिट जाए, क्षितिज रेखा के पार दृष्टि में छिपे हैं जो दृष्टि पे वे निकट आ जाएं। पीछे का पर्दा हटने लगता है, आगे का प्रकाश बुझने लगता है, अंधेरा है। यह वह स्थल है जहाँ मरणासन दुर्योधन कल तक पड़ा था। अस्त्र लिए हुए कौन? ये दोनों योद्धा आए हैं कृपाचार्य कृतवर्मा। पीछे दूर से वे अंधेरे में पुकारते, महाराज दुर्योधन दुर्योधन। कृपाचार्य कृतवर्मा ज्योतिवाड़ फेंको कुछ तिमिर घटे। ज्योति मतलब प्रकाश का एक बाण फेंक दो, मतलब है जिससे कुछ ये अंधेरा है मिट जाओ, रोशनी हो जाए। कृतवर्मा ने पत्ते की ओर देखकर, वे है महाराज। निश्चय ही अर्धमृत दुर्योधन को खींच ले गए हैं हिंसक पशु उछाड़ी में। कृपाचार्य जीवित है अभी? होठ हिलते हैं लगता है। कृतवर्मा समझ नहीं पड़ता है मुख से वह कर रक्त काले काले थक्कों से जमा हुआ चारों ओर हल्की सी जमी होगी। कृपाचार्य बोलते, रुक रुक कर जग जोर से, महाराज महाराज। सेनापति अश्वत्थामा ने ध्वस्त कर दिया है पूरे पांडव शिविर को, आज शेष नहीं बचा एक भी योद्धा। कृतवर्मा महाराज के मुख पर आभा संतोष की झलक आई है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अश्वत्थामा जो है शिविर तक में पांडवों पहुंच गया, वहां पर युद्ध कर रहा है। आप देख सकते हैं वहां हर किसी को मार रहा है। कृतवर्मा महाराज मुख पर आभा संतोष की झलक आई है। कृपा जी पलके भी खोल ली। कृतवर्मा ढूंढ रहे हैं किसे? शायद अश्वत्थामा को ढूंढ रहे हैं। महाराज कौन है यहाँ पर? दुर्योधन है। महाराज अश्वत्थामा अपना ब्रह्म अस्त्र और मणि ले गया है, उसे लेकर हम तीनों घोर वन में चले जाएंगे। कृतवर्मा महाराज की आंखों में बह रहे अश्रु। गांधारी और संजय पर प्रकाश पड़ता है। संजय यह क्या माता? पट्टी उतारी ही नहीं तुमने? वह देखो आया अश्वत्थामा। गांधी नहीं 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 पाऊंगी किसी भी तरह मैं मरणोन्मुख दुर्योधन को। रहने दो संजय, वह पट्टी बंधी है, बंधी रहने दो, मुझको बताओ जाओ वो क्या हो रहा है वहां। विदुर कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। संजय अश्वत्थामा आ गया पर शीश झुकाया है, बिल्कुल चुप है। आगे का प्रकाश पुनः बुझ जाता है। कृपाचार्य महाराज आपका अश्वत्थामा आ गया। हाथ उठा सकते नहीं, एक बार दृष्टि उठाकर दे दे आशीष इसे। नहीं स्वामी नहीं, मैं अब भी अंधिकारी हूँ। मैंने प्रतिशोध ले लिया दृष्टुम्न से पिता की पाप हत्या का, किंतु अब भी आपका प्रतिशोध नहीं ले पाया। शेष है अभी भी सुरक्षित है। उत्तरा जन्म देगी जो पांडव उत्तराधिकारी को, किंतु स्वामी जो उत्तरा जो है पांडव उत्तराधिकारी को अब जन्म देगी। जो उत्तरा है अभी भी वो जिंदा है उत्तरा, और पांडव की कुल वधू है।
पांडव की कौन है? पांडव की जो पांडव के पुत्रों की कौन है? वो बहू है, वाइफ है। उत्तरा, ध्यान रखना। अपना कार्य पूरा करूंगा मैं। सूर्यलोक में जब द्रोण से मिले आप कहें, सूर्यलोक में अगर द्रोण से मिले तो आप उनसे जरूर कहना, मतलब है। कृतवर्मा, किससे कहते हो? अश्वत्थामा, किससे कहते हो? महाराज नहीं रहे। शोकचूत संगीत कृपाचार्य विह्वल होकर मुंह ढक लेते हैं। अब आगे गांधारी चीख कर मूर्छित हो जाती, बेहोश हो जाती है, क्योंकि दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। अश्वत्थामा, किसको चित्कार है ये? माता गांधारी, मैं कहता हूँ धैर्य धरो। जैसे तुम्हारी कोख कर दी है पुत्रहीन कृष्ण ने, वैसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूंगा पुत्रहीन। जीवित नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। कृष्ण चाहे सारी योग माया से रक्षा करे, फिर भी मैं उत्तरा की जो कोख है उसे, उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा है उसे क्या कर दूंगा? मार दूंगा। पीछे का पर्दा गिरने लगता है। गांधारी, संजय संजय, मेरी पट्टी उतार दो, देखूंगी मैं अश्वत्थामा को, वज्र बनूंगी उसके तन को। संजय, लो मैंने ये पट्टी उतार फेंकी, कहाँ है अश्वत्थामा? संजय, क्या यह क्या हुआ माता? अब तक जो दिव्य दृष्टि से था मैं देख रहा, सहसा उस पर एक पर्दा सा छा गया। जल्दी करो, आंसू न गिर आए। संजय, दीवारें हट जाओ, दीवारें हट जाओ। माता माता, मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हुआ? दीवारों दीवारों, आंखें नहीं खुलती हैं अंधों के सत्य दिखाने में, क्या मुझको भी अंधा ही होना है? विदुर, संजय, तुमको दिख नहीं पड़ता क्या? वन दुर्योधन या? संजय, नहीं विदुर, केवल दीवारें दीवारें दीवारें। विदुर, सब समाप्त होने की जय से एक ही बेला है। गांधारी जड़ बैठी हुई है। संजय, व्यास क्या मुझको दिव्य दृष्टि दी थी? व्यास क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी? थोड़ी सी अवधि के लिए, आज से कभी भी इस सीमित दिव्य जगत से मैं तृप्ति नहीं पाऊंगा। सीमाएं तोड़कर अनंत में समाहित होने को प्यारी मेरी आत्मा रहेगी, प्यासी मेरी आत्मा रहेगी। विदुर कहते हैं, माता उठो, छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर समंत पंचक अंतिम संस्कार करे अपने कुटुंबियों का। संजय अब चलकर कह रहे हस्तिनापुर को छोड़ देते हैं और अपने कुटुंब जो हमारे मर गए हैं, बच्चे मर गए हैं, जितने भी लोग हैं उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। सब बांधवों से कह दो, परिजनों से कह दो, आज ही करेंगे प्रस्थान युद्ध भूमि को। जाते हुए स्थित हम अपनी प्रस्थान करते हैं युद्ध भूमि की तरफ। विदुर, 18 दिनों का लोभ हर्षक संग्राम ये मुझको दृष्टि देकर और लेकर चला गया। यूसु का प्रवेश होता है। चलो माता यूसु, महाराज को बुला लो। यूसु, तुम भी चलो। हिस्सुकर, महाराज को बुला लो। यूसु, तुम भी चलो। जिसने किया हो खुद वध, उसकी अंजलि का तर्पण स्वीकार किसे होगा भला? वे मेरे बंधु हैं, मेरे परिजन हैं, किंतु सुनो कृष्ण, आज मैं किस मुंह से उनका तर्पण करूंगा? मैं कैसे तर्पण करूंगा? तुमने भी तो अधर्म का साथ दे दिया, छल से मारा है, से मारा है, वार करवाया है अर्जुन से। मैं तो सत्य के साथ ही था कि कृष्ण जिस तरफ होंगे वो सत्य होगा, लेकिन फिर भी मुझे धोखा ही मिला, बिला किया मैंने, अपने परिजनों के साथ अन्याय किया। ये सारी बात यूसुफ कह रहा। कथा गायन, वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वे छोड़ चले वह रत्न जटिल सिंहासन जिसके पीछे था युद्ध हुआ इतने दिन। सूनी राहें, चौराहे या घर आंगन, जिस क्षण कक्ष में रहता था दुर्योधन, उसमें निर्भव वन पशु करते थे विचरज। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, करते अपने 100 मृत पुत्रों का तर्पण। आगे रथ पर कौरव विधवाओं को ले है चली जा चुकी कौरव सेना, सारी पीछे पैदल आते हैं, शीश झुकाए। जो कौरव मतलब है कौरव विधवाओं को ले चल रही हैं, या कौरव पुत्रों के। धृतराज, युसु, विदुर, संजय, गांधारी। क्रम से धृतराज, युसु, विदुर, संजय और गांधारी धीरे धीरे चलते ऊपर आते हैं। धृतराज एक बार लड़खड़ाते हैं। वृद्ध है, धृतराष्ट्र कहते हैं, वृद्ध है शरीर और जर्जर है, चला नहीं जाता है। विदुर, संजय तनिक रुको। महाराज बैठ जाते हैं, सब रुक जाते हैं। यूसुफ, किसके हैं रथ वे उधर झाड़ी में छिपे छिपे? वे तो हैं कृष्ण, वे तो हैं, वे तो हैं कृपाचार्य। विदुर, इधर कृपा कृतवर्मा है। संजय, क्या अश्वत्थामा? गांधारी, हाँ माता, वह है अश्वत्थामा। दृश्य, जाने दो। गांधारी, रोको उसे। संजय, रोको, आओ रोको अश्वत्थामा को, हम है संजय, माता गांधारी, महाराज संग है हमारे, विदुर और युसु हैं। धृतराज, संजय मत नाम लो युसु का। क्रोधित, अश्वत्थामा जीवित नहीं छोड़ेगा, मेरा है केवल एक पुत्र शेष।
खोकर उससे मैं कैसे जीवित रहूंगा। अब मेरा एक ही पुत्र तो बचा है, उसे भी खोकर कैसे जीवित रहूंगा अंदर। और जब पुत्र वह पराक्रम यशस्वी है संजय, चलो यही रहने दो यूसुफ को, छिप जाओ, प्राण बचाओ, तुम ही हो आश्रय अपने अंधे माता पिता वृद्ध माता का। चाहे कह रहे थे कि 100 पुत्र थे, लेकिन यूसुफ अलग हो गए थे, लेकिन अब एक ही पुत्र बचा है, यूसुफ बचा, चाहे वो पांडवों की तरफ से क्यों ना लड़के हो। है तो माता और पिता का एक ही संतान। तो कह रहे हैं कहीं अश्वत्थामा जो है तुम्हें मार ना दे, इसलिए तुम बच जाओ पुत्र, क्योंकि तुम ही तो हमारी एक संतान बचे हो। यूसुफ, यह सब मैं सुनूंगा और जीवित रहूंगा, किंतु किसके लिए, किंतु किसके लिए। स्टार, मेरी अंधेपन में तुम थे उत्पन्न पुत्र, मेरी अंधेपन से ही तो तुम थे उत्पन्न पुत्र, वही थी तुम्हारी परिधि, उनका उल्लंघन कर तुमने जो ज्योति वृत्त में रहना चाहा। विदुर, क्या वह अपराध था, प्रकाश में रहना क्या अपराध था। गांधारी और संजय लौट आते हैं। तेरे आ गए संजय तुम। संजय, अश्वत्थामा तो बिल्कुल बदला हुआ सा है, वीर नहीं, वह तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है, रह रह कांप उठता है, रथ की बल्लाएं हाथों में छूट जाती है, दूर होने बजती है। गांधारी, पागल है, कहता है मैं वल्कल धारण कर रहूंगा तपोवन में, डरता है कृष्ण से। पुनः कोई विस्फोट और एक अलौकिक प्रकाश होता है। संजय, पांडवों को लेकर 7 कृष्ण आ रहे हैं उसकी खोज में, मार नहीं पाएंगे कृष्ण उसे, मैंने उसे देख कर वज्र कर दिया है, उसके तन को वज्र कर दिया है। क्या कर दिया, वज्र कर दिया है। लगता है ढूंढ लिया है प्रभु ने उसे। धृष्टा, संजय देखो तो जरा। संजय, मेरी दिव्य पृथ्वी वापिस ले ली है व्यास ने। यूसुफ, वह तो प्रकाश है अर्जुन के अग्नि बाण का, झुलस झुलस कर गिर रही हैं वनस्पतियां। धृष्टा, संजय दूर निकल चलो इस क्षेत्र से। गांधार, किंतु कृष्ण तुम्हें अनिष्ट यदि किया है अश्वत्थामा का। विदुर, माता चलो, सुरक्षित नहीं है यहाँ, गिरते गिरते जाते हैं जलते बाढ़, यहाँ जाते हैं कुछ स्टेज खाली रह जाता है। और अब यहाँ पर क्या होता है, कुछ स्टेज खाली, नेपथ्य में शखनाद होता है, लगातार विस्फोट होते हैं, बाड़ों के विस्फोट होने लगते हैं, तीर प्रकाश होता है। और अचानक से दौड़ता हुआ एक अश्वत्थामा आता हुआ दिखाई देते हैं, उसके गले में बाढ़ चुभा हुआ है, यहाँ पर बाढ़ चुभा हुआ है, खींच कर बाढ़ निकालता है और रक्त भी निकल जाता है। इतने में दूसरा बाढ़ आता है, जिससे वह बच जाता है और फिर तन कर खड़ा हो जाता है, क्रोध से आरक्त मुख। अश्वत्थामा कहता है, अश्वत्थामा यहाँ कहते हैं, उसके बाढ़ों पे बारिश हो रही है ना, इसलिए इसने अपनी गर्दन का तो बाढ़ निकाल दिया। अश्वत्थामा कहते हैं, रक्षा करो अपनी, अब तुम अर्जुन, मैंने तो सोचा था कल वलकल धारण कर रहूंगा तपोवन में पूरे पांडव को निर्मल किए बिना, शायद युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अच्छा तो यह लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म, इसके प्रभाव को एक क्या करोड़ कृष्ण मिटा नहीं पाएंगे। सुनो तुम सब, नभ के देवगण अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो, इस युद्ध को साक्षी रहोगे तुम। विवश किया है मुझे अर्जुन, अर्जुन ने, यह लो, यह है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र, अब वो ब्रह्मास्त्र को फेंक देता है, कोई काल्पनिक वस्तु फेंकता है, ज्वालामुखियों की सी गड़गड़ाहट होती, तेज महातावी सा प्रकाश, और फिर अंधेरा हो जाता है। व्यास की आकाशवाणी होती, यह क्या किया अश्वत्थामा नराधर्म, यह क्या किया। व्यास की आकाशवाणी होती, इसमें कौन दे रहा है अपनी मृत्यु को निमंत्रण, मेरी प्रतिशोध ने बाधक बनकर। व्यास, मैं हूँ व्यास, ज्ञात किया तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का। यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ और नर पशु, तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसम में वनस्पति नहीं होंगी, शिशु होंगे तो पैदा विकलांग और कुटुंबग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। जो कुछ भी ज्ञान संचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन। वह की बालों में सर्प पुकाएंगे, नदियों में वह आएगी पिघली आग, वहां से नदियों से भी। अगर तुमने अस्त्र शस्त्र जो तुमने ब्रह्मा अस्त्र आज कर दिया, तो पूरी पृथ्वी, जैसे आपने देखा हिरोशिमा और नागासाकी में बॉम्ब फेंका गया था, वहां की प्रजा अभी भी आप देख सकते हैं, वहां की जमीन किस तरह की है, वहां के लोगों की कैसी नस्ल हो गई है, अब भी पैदा हो रहे हैं वहां पर लोग, तो कैसे हो रहे हैं, ऐसे ही यहाँ के आसपास की जनता हो जाएगी। वो ब्रह्मास्त्र वो बोल तो रहे हैं, वो कोई भी ऐसे ही एक आइटम बॉम्ब टाइप का होगा। अश्वत्थामा, भस्म ओ जाने दो, आने दो प्रलय। व्यास,
देखूं तो मैं रक्षण शक्ति कृष्ण की शक्ति को देख लूं व्यास। तो देख इधर कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र, लेकिन नराधम ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी, जो धरती एकदम बंजर सी हो जाएगी। फिर गड़गड़ा तेज प्रकाश, फिर अंधेरा हो जाता है, एकदम अंधेरा सा छा जाता है। अब यहाँ पर होता है फिर अश्वत्थ, मैं क्या करूं, मुझको विवश किया है अर्जुन ने, मैं था अकेला और अन्यायी, कृष्ण पांडवों के सहित मेरा वध करने को आतुर थे। व्यास कहते अर्जुन सुनो, मैं हूँ व्यास, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को। अश्वत्थामा अपने कायरता से तू मत ध्वस्त कर, मनुष्यता को वापस ले अपना ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। अश्वत्थामा व्यास, मैं अशक्त हूँ, मुझको ज्ञात रीति केवल आक्रमण की पीछे हटना, मुझको ये मेरा अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं कि मैं पीछे हट जाऊं, अगर मैंने ब्रह्मास्त्र फेंका है तो फेंक ही दिया है। अश्वत्थामा कहता है यहाँ पर अच्छा तो सुन लो व्यास, सुन लो कृष्ण, यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गर्भ पर, अगर उत्तरा के गर्भ पर ये जाकर हम अस्त्र गिर जाए तो वापस नहीं होगा, भयानक विस्फोट। व्यास तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। अश्वत्थामा विकट अट्टहास करता है, हा 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 हा। अश्वत्थामा था मैं नहीं, मुझको युधिष्ठिर ने ही बना दिया, मैं था नहीं लेकिन युधिष्ठिर ने मुझे बना दिया, जब उसने अर्ध सत्य बोलकर आधा सत्य बोलकर मेरे पिता की दुष्टुम से हत्या करवाई, तब से मुझे ऐसा बना दिया। पर्दा गिर का आगे का दृश्य होता है, पांडव बंधुओं का कीर्तन सुन पड़ता है, पांडव जो बंधु है उनका कीर्तन सुन पड़ता है, गांधारी और संजय आते हैं। गांधारी चलते चलो संजय, क्रंदना या कैसी सुनते हो संजय, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा है उत्तरा के घर पर। गांधारी करेगा वह अपने प्रण पूरा करेगा, मतलब संजय रुक कर माता, किंतु कृष्ण उसे क्षमा नहीं करेंगे। चलते चलो, चलते चलते संजय उसका वध नहीं कर सकेंगे। कृष्ण चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझको भी तो कर भी दे तो मैं भी तो अभी जाऊंगी वहां जहां गहन मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय, चलते चलो संजय। अब यहाँ पर क्या, उत्तरा के गर्भ पर उसने ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। धृतराष्ट्र बस तुम मेरी आयु लेकर भी जीवित रहो, अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सौंप दे। ऋषु कटु हंसी हंसकर, और इसी तरह अश्वत्थामा की पशुता मेरा खोया हुआ भाग्य फिर लौटा लाए, नहीं पिता नहीं, इतने में दर्शन क्या काफी नहीं है इस अभागे को। पांडवों की जय ध्वनि सुन पड़ती है, विदुर आते हैं। दृश्य यह कैसी जय ध्वनि है विदुर, महाराज रक्षा करो उत्तरा की, मेरे प्रभु ने रक्षा कर ली। मेरे प्रभु ने। धृष्टा एक क्षण को स्तब्ध होकर, कैसे विदुर। विदुर बोले वे, यदि वह ब्रह्मास्त्र गिरता है तो गिरे, लेकिन खुदा शिशु होगा उत्पन्न, उसे जीवित करूंगा मैं देकर अपना जीवन। धृष्टास अश्वत्थामा को क्या क्या छोड़ दिया कृष्ण ने, अश्वत्थामा को क्या छोड़ दिया कृष्ण ने, विदुर छोड़ दिया, केवल भ्रूण हत्या का शाप उसे दिया और उसे मणि ले ली, मणि देकर देकर मणि देकर लेकर शाप खिन मन अश्वत्थामा नतमस्तक चला गया, जिस पर कोई भयानक प्रतिक्रिया लक्षित नहीं होती। मुझको आशंका है माता गांधी गांधारी सुनकर पराजय अपने अश्वत्थामा की जाने क्या कर डाले। धृतराष्ट्र चलो विदुर आगे कहीं, वे मैं भी धीरे धीरे आता हूँ। पहले तेजी से विदुर, फिर धृतराष्ट्र और यशोधर आते हैं, फिर गांधारी गई, पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य संजय गांधारी और विदुर होते हैं। यहाँ पर कौन होते हैं, विदुर है। संजय यह वह स्थल है जहाँ कहीं हुए थे धराशायी महाराज दुर्योधन, यह वह स्वर्ण क्षित्रास्त्र है, यह वह गदा उनकी, यह कवच। गांधारी पट्टी उतार देती, एक एक वस्तु को टटोल टटोल कर देखती हैं, कवच पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती हैं, क्योंकि माँ है, सारी वस्तुओं को देख देख कर रो रही है, अपने पितृ की शोक में रो रही है। विदुर माता धैर्य धारण करें, कवच यह मिथ्या था, केवल स्वयं किया हुआ प्रयानिध आचरण कवच है जो व्यक्ति को बांचता है। माता सहसा गांधारी ने पति की ओर देखती, गांधारी कौन है वह झाड़ी के पास मौन बैठा हुआ कोई जीवित व्यक्ति। विदुर माता उधर मत देखो, लगता है जैसे अश्वत्थामा। नहीं नहीं, इतना कुरूप अंग अंग गला कोड़ से रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त गांधारी लौट जा रहा है।
वह कौन है? विदुर रोको, विदुर माता उसे जाने दो, वह अश्वत्थामा है। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का। कृष्ण ने शाप दिया उसको कि जीवित रहेगा वह, लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा। गहन वनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पीप थूक कफ से सना जीवित रहेगा वह। मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अनगिनत रौरव की पीड़ा जपती रहेगी रोम रोम में। गांधारी संजय उसे रोको, लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। संजय माता वह चला गया, आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से। गांधारी अस्थि शेष तो क्या वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? धैर्य धरो माता, माता धैर्य धरो माता। वो रोने लगते। तो वह पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का, क्या है वह सब कुछ कृष्ण तुमने किया है ये सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का फल लेकर कहती हूँ कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते हो रुक सकता था युद्ध, यह मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल, यह इंगित पर तुमने ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह शोध लिया भीम को जो तुमने क्रोध, अश्वत्थामा को तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग तुमने किया है, प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है संचित, तब में धर्म है, तो सुनो कृष्ण प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनको विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। वैशी ध्वनि कृष्ण की छाया, कृष्ण की ध्वनि, कृष्ण की आवाज आती है। माता प्रभु हूँ या परात्पर, पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम में वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इसी भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार, कितनी बार मैं भी सैनिक भूमि शाही हुआ, कोई नहीं था वह मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप स्वेद वन कर बहूंगा मैं ही। युग युगांतर तक जीवित हूँ मैं, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ। उमा शायद यह तुम्हारा स्वीकार है। कांदे यह क्या किया तुमने, फूट फूट कर यह क्या किया तुमने। रोने लगी। रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता आघात है। कर देता शाप यह मेरा तुम अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता। मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीन हीना थी। कृष्ण ध्वनि ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्र विहीना नहीं तुम, नहीं हो तुम। प्रभु हूँ या परात पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। गांधारी रोते हुए, मैंने क्या किया विदुर, मैंने क्या किया, अब शाप दे दिया ना। कथा गायन स्वीकार किया वह शाप कृष्ण ने, जिसे क्षण से उस क्षण से ज्योति सितारों की पड़ गई मंद। युग युग संचित मता निष्प्राप्त हुई, श्रीहीन हो गई कवियों का सरवर्ण छंद। यह शाप सुना सबने, सब पर भय के मारे। माता गांधारी से कुछ नहीं कहा, पर युग संध्या की कलुपित छाया जैसा ये शाप सभी को मन पर टंगा रहा। ये शाप, अब ये शाप हो गया, शाप मिल गया है कृष्ण का को, किस तरह से गांधारी ने शाप दिया ये आप लोगों ने साथियों देख लिया। यहाँ पर हमारा पार्ट 4 समाप्त होता है। पार्ट जो 5 अंतिम पार्ट है उसे लेकर मैं अगले पार्ट में लेकर प्रस्तुत होंगी, जिसमें हमारा पूरा नाटक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक एक पार्ट और आएगा इसका, उसके बाद ही कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। और जिन साथियों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं करा, वो जरूर करेंगे। बाय बाय।